आज आज का जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है चैप्टर 2 वही है, क्लास 9th है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारे पास दूसरा चैप्टर है। और जो आज का जो टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, तो उसने एटम पे काम किया था कि एटम के पार्ट्स के बारे में बताया था और एटम के कितने पार्ट्स हैं और तो उसके 2 पार्ट हैं, वो कैसे डिस्कवर हो। उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो चीज़ें ली थी अपरेटस, वो क्या था, पहला अपरेटस था उसमें जिंक सल्फाइड की उसने स्क्रीन ली थी। और दूसरी चीज़ उसने अल्फा रेज ली थी। अल्फा रेज किसकी बनी है, वो पोलेनियम की बनी हुई है। पोलेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा, वो सारे के सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे। तीसरी चीज़ उसने ली, उसने यही पोलेनियम की रेज लेड ब्लॉक में बंद की हुई थी। उसके बाद उसने एक प्योर मेटल लिया, गोल्ड, AU जिसे हम कहते हैं, AU माना से गोल्ड कहते हैं। तो उसने एक गोल्ड मेटल फॉइल ली थी। उसने अल्फा रेज, इस वीक में हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास एक लेड ब्लॉक है जिसमें अल्फ़ा रेज़ बंद है, मतलब कि पोलेनियम एटम की पोलेनियम एक मतलब कि मेटल हमने इसमें रखा हुआ है जिसमें से रेज़ निकल रही है और जाके कहाँ जगह टकरा रही हैं, वो टकरा रही है सीधा गोल्ड की जो हमने फॉइल रखी हुई थी उसके अंदर टकरा रही हैं। उसके बाद टकराने के बाद जो सबसे पहले वो रेज़ इसमें से पास होकर जाएंगी, कुछ जो कमज़ोर होंगी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, कुछ बाउंस बैक हो जाएगी, कुछ मतलब अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो स्ट्रेट वर्ड चल जाएंगी कुछ इसमें से। जैसे कि डायग्राम है, उसने अल्फा रेज पास करवाई गोल्ड के एटम के ऊपर। जब उसने पास करवाई उसमें ये देखा उसमें कुछ जो ज़्यादा ताकतवर थी रेज वो सीधी पास होके चली गई और जो कुछ कमज़ोर थी वो बाउंस बैक हो गई। जैसे ये आ रही है, ये बाउंस बैक मतलब कि वापस आए। और कुछ जो मतलब कि जो मतलब ज़्यादा कमज़ोर थी वो टकरा के ऊपर चली गई, कुछ डाउनवर्ड चली गई। उसने ये चीज़ देखने के बाद एटम के बारे में बताया कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ से पास होकर जा रही है उसका शायद वो चीज़ खाली है, एम्प्टी है। तो उसने कुछ चीज़ जैसे बताया इसकी प्रॉपर्टीज में, जैसे कि उसने कहा कि एटम हैज़ 2 पार्ट्स, एटम के 2 पार्ट हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा और न्यूक्लियर पार्ट कौन सा, जैसे ये एटम है, एटम के 2 हिस्से होते हैं। एक ये सेंटर जिसका ज़्यादा गहरा रंग होता है, ये गहरा कलर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और दूसरा जो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो उसने कहा इन दोनों के दरमियान में क्या है, वो एम्प्टी स्पेस है। तो न्यूक्लियस जो बना होता है 2 चीज़ से बना होता है, एक होता है प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए न्यूक्लियस में चार्ज भी पॉजिटिव ही है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बना होता है कैसे, उसके अंदर होता है ऑर्बिट से हम शेल भी कहते हैं। तो उसके अंदर वो रहता कौन है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब उसके बाद उसने कुछ वर्किंग